कभी मतलब मेरे मार्क्स जो थे वो मार्क्स मेरे कभी आ ही नहीं रहे थे नीट, मतलब सब कुछ डाउन हो रहा था, मैं मेंटली डिप्रेस हो रही थी। लेकिन तब मेरा वो कॉन्फिडेंस पूरा टूट चुका था। जो मेरे पेरेंट्स ने हर जगह बोल रखा था कि मेरी बेटी जो है वो डॉक्टर बनने वाली है, नीट का एग्ज़ाम दे रही है, वो सब खत्म होने वाला था। जब मैं ड्रॉप ले रही थी तो मैं हमेशा जैसे कभी भी डिमोटिवेट हो जाती थी, तो मैं हमेशा देखती थी हम घड़ी में बांध लेंगे वक्त को देकर निमंत्रण, वक्त को दुगना करेंगे सामने रखेंगे दर्पण। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अंशिका पांडे है और मैं जो स्टॉक नीट के माध्यम से अपनी स्टोरी आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो अभी जो मैंने 2 लाइन बोली है उनका बहुत ही ज़्यादा डीप मतलब है। फर्स्ट ये कि सबसे पहले टाइम मैनेजमेंट, आपको टाइम को अपने हिसाब से चलाना है, समय आपको नहीं चलाएगा, आप समय को अपने हिसाब से चलाएंगे। तो सेकंड लाइन का मीनिंग ये है कि अपनी समीक्षा करना, मतलब अपना खुद चेक करना कि आप सही चल रहे हैं या नहीं। अपने आप को सिर्फ खुद ही अपने आप ट्रैक कर सकते हैं, कोई आपको और ये नहीं बता सकता आप कितने घंटे पढ़ते हो, आप कितने घंटे उसका आउटपुट आपका सही निकलता है, वो आप खुद ही चेक कर सकते हो, कोई और नहीं बता सकता। तो आपको खुद अपने लिए अपना ट्रैकर बनना पड़ेगा और अपने आप को चेक करना पड़ेगा कि आप जिस चीज़ के लिए कर रहे हैं, जिस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, आप वो सही से कर रहे हैं या नहीं। मैं यूपी के एक छोटे से डिस्ट्रिक्ट इटावा से बिलोंग करती हूँ। मेरी स्टोरी स्टार्ट होती है आफ्टर क्लास 10th। क्लास 10th में मेरे 95.2 परसेंटेज आए थे, तो वहाँ से मैंने सोचा कि मैं पीसीबी ले लेती हूँ। मैंने पीसीबी ले ली। उसके बाद फिर मेरी क्लास 11th एंड 12th हुई और उसमें मैंने रेगुलर अपनी पढ़ाई स्कूल के थ्रू कंप्लीट करी और क्लास 12th में मैंने अच्छा स्कोर किया, मैंने 97 परसेंटेज स्कोर किए। तो वहाँ से मतलब मुझे ये लगा कि मेरे मार्क्स अच्छे आ रहे हैं और मेरे जो आसपास के जो लोग थे, एक पीयर प्रेशर होता है ना, और जो जितने भी रिलेटिव्स थे सबको लगा कि मार्क्स अच्छे आ रहे हैं तो मैं इजीली कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जो है वो क्रैक कर सकती हूँ। मुझे ऐसी कुछ नॉलेज नहीं थी कि मतलब नीट के लिए जो है वो हम 11th-12th से प्रिपेयर करेंगे तभी हम क्लियर कर पाएँगे, जैसे कि मुझे ऐसा नहीं कुछ पता था। तो मेरे क्लास 12th में अच्छे मार्क्स आए, देन मैंने ये डिसाइड किया कि ठीक है, मैं भी नीट का एग्ज़ाम दे के देखती हूँ और मतलब इसको मैं एक बार इसके लिए प्रिपेयर करूँगी। तो फिर जो भी मेरे आसपास के टीचर्स थे या जो भी लोग इस चीज़ में जानकार थे, तो मैंने उनसे पूछा तो सबने यही सजेस्ट किया कि आप क्या कर सकते हैं, मतलब ऑफ़लाइन कोचिंग लीजिए वहाँ पे, तो उससे आपका ईज़िली 1 ईयर आप ड्रॉप ले रही हैं, उससे आपका हो जाएगा। तो मेरे अंदर भी बस वही कॉन्फिडेंस था कि मैं तो टॉपर हूँ, 10th एंड 12th में मैंने अपने स्कूल में टॉप किया था। तो वही कॉन्फिडेंस लेके मैं भी आगे बढ़ी कि ठीक है, मेरा हो जाएगा आराम से, मैं 1 साल प्रिपेयर करूँगी और ईज़िली मैं कर लूँगी। तो मैंने एडमिशन ले लिया एक नामी कोचिंग में। मैंने ऑफ़लाइन कोचिंग में एडमिशन ले लिया, वहाँ पे जाके मैं जाने लगी क्लासेस। स्टार्टिंग में तो ये था कि क्लासेस ऑनलाइन चल रही थी क्योंकि कोविड जो था, वो कोविड की वजह से जो कुछ दिनों की क्लासेस जो थी वो ऑनलाइन थी, लेकिन उसके बाद 2 मंथ्स के बाद जो क्लासेस थी वो ऑफ़लाइन दोबारा से स्टार्ट हो गई। तो फिर मैंने क्या किया, ऑफ़लाइन जाके अपना मतलब एडमिशन ले लिया, वहाँ पे जाके क्लासेस कंडक्ट कर होने लगी और मैं क्लास ले रही थी, रेगुलर जा रही थी। लेकिन वहाँ क्या था, मतलब मैं कभी अपने घर से बाहर नहीं निकली थी, हमेशा मुझे ये था कि मतलब अपने घर में ही रह के प्रिपेयर करना, सेल्फ स्टडी, कोचिंग कभी कोई ली नहीं थी। देन जब मैं वहाँ पे गई तो मैं वहाँ के माहौल के साथ एडजस्ट नहीं कर पा रही थी बिल्कुल भी, मुझे वहाँ बहुत प्रॉब्लम्स हो रही थी और ये प्रॉब्लम्स मेरी ही नहीं, हम मतलब सभी बच्चों की ऐसी रहती होंगी कि जो हमेशा से अपने घर में रहा और वो अचानक से कहीं ऑफ़लाइन माहौल में जा रहा है, तो वहाँ पे जो चीज़ें हैं उनको नहीं मैं एडजस्ट कर पा रही थी, ना मैं वहाँ पे, मुझे खाना सूट नहीं कर रहा था मेस में, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो रही थी, हेल्थ इश्यूज़ हो रहे थे, तो ना ही इस वजह से मेरी पढ़ाई जो थी वो बिल्कुल अच्छे से नहीं हो पा रही थी। मतलब जो सपना मैं लेके गई थी कि ऑफ़लाइन कोचिंग में मैं अच्छे से करूँगी, प्रिपेयर अच्छे से सब कुछ अच्छे से तैयारी करूँगी, वो सपना कहीं न कहीं टूटे जा रहा था। मतलब क्योंकि मेरा पढ़ाई पे ध्यान ही नहीं लग पा रहा था, वो मेरी प्रिपरेशन, मेरे टेस्ट में मार्क्स अच्छे नहीं आ रहे थे, जो हमेशा से मेरे मार्क्स अच्छे रहे, कभी मतलब मेरे मार्क्स जो थे वो स्कूल में हमेशा अच्छे रहते थे, वो मार्क्स मेरे कभी आ ही नहीं रहे थे नीट में। मेरे नीट में मार्क्स बहुत कम हो रहे, मेरी क्लासेस में मेरी जो प्रेज़ेंस है वो बहुत अच्छे से नहीं हो पा रही, मतलब सब कुछ डाउन हो रहा था, मैं मेंटली डिप्रेस हो रही थी। तो फिर मैंने जाके मतलब अपने पेरेंट्स को बताया कि मैं यहाँ पे नहीं सर्वाइव कर पा रही हूँ, मुझे बहुत प्रॉब्लम हो रही है और हेल्थ इश्यूज़ भी कई सारे थे। तो फिर मैं क्या किया, अपने मतलब घर पे मेरे पेरेंट्स मुझे ले आए और मैंने घर पे आके दोबारा से शायद 2-3 महीने रह गए थे, जो मेरा 17 जुलाई को नीट था 22 वाला, उसके लिए 2-3 महीने रह गए थे, तो मैंने फिर घर पे आके अपनी प्रिपरेशन दोबारा से स्टार्ट करी। तो वो प्रिपरेशन तो स्टार्ट कर दी थी, लेकिन कहीं न कहीं मेरे मन में एक गिल्ट था कि जो मेन टाइम जो मेरा था, जिस टाइम पे मैं प्रिपरेशन कर सकती थी, मतलब जो रिवीज़न का टाइम था, जिस पे मुझे फ़ोकस होके बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना चाहिए था, वो टाइम मैंने वेस्ट कर दिया था। मतलब उस टाइम में मैंने अपनी रेगुलर क्लासेस सही से अटेंड नहीं कर पाई थी, जो मतलब जो मुझे फ़ोकस से पढ़ना चाहिए था, वो मैं फ़ोकस से नहीं पढ़ पाई थी।
लेकिन तब भी फिर 2 मंथ्स बाद मेरा नीट का एग्ज़ाम हुआ 17 जुलाई को। तैयारी थी, उतनी उतना अच्छा कॉन्फिडेंस नहीं था, बट हाँ, मैं पेपर देने गई। मेरे पेरेंट्स ने मुझे समझाया कि कोई बात नहीं, कॉन्फिडेंस से जाओ, पेपर अच्छा जाएगा। मैं पेपर देने के लिए गई, 17 जुलाई को मेरा पेपर था, लेकिन जैसे ही मतलब मेरा एग्ज़ाम मुझे मिला, वहाँ पे क्या हुआ, एक तो ये या तो ये बोलो कि पैनिक मैं कर गई या कुछ भी, मतलब मेरा जो रोल नंबर था, जो बबलिंग मिस्टेक थी वो मैंने कर दी और मेरा जो रोल नंबर था वो गलत फ़िल हो गया। और उसके बाद से आई वाज़ टोटली ब्लैंक। मुझे ये लग रहा था कि अब तो मतलब मेरा पेपर रोल नंबर गलत हो गया, मेरी आंसर शीट चेक नहीं होगी, पेपर करने का भी क्या फ़ायदा? क्योंकि उससे पहले मुझे ऐसी कुछ नॉलेज नहीं थी कि आपकी जो ओएमआर है वो स्कैन हो जाती है। अगर आपकी बबलिंग मिस्टेक हो भी जाए तो आपको ऐसा कुछ नहीं है कि आपकी ओएमआर चेक नहीं होगी। देन फिर मैंने अपना पेपर तब भी कंटिन्यू किया, अपना पेपर 3 घंटे का दिया। लेकिन जब लास्ट टाइम पे 10 मिनट्स रह गए थे, इन्विजिलेटर जो थे वो एग्ज़ाम पेपर लेने वाले थे, मुझे पता चल गया था कि जो मैं एक्सपेक्टेशन मतलब कर रही थी, जैसा मैंने सोचा था कि मैं बहुत अच्छा स्कोर करूँगी, मेरा पेपर वैसा नहीं गया था। मतलब कहीं न कहीं मन में ये था कि शायद मैं और अच्छा कर सकती थी, और वो मेरा पेपर जो था, वो बहुत अच्छा नहीं गया और मेरा पेपर जो था वो नॉर्मल मैं दे के चली आई, बाहर आ गई। बाहर आके मतलब बस मुझे ये था कि मेरा पेपर जो है वो ख़राब हो चुका है, क्योंकि मेरी बबलिंग मिस्टेक है। मुझे ये भी नहीं जो दोबारा से मार्क्स चेक किए जाते हैं आंसर शीट से, मैंने मार्क्स भी चेक नहीं है, कुछ भी चेक नहीं किया। देन मतलब बस मुझे ये लग रहा था कि मेरा तो इस बार सिलेक्शन नहीं होना है, मतलब पहले ही मैंने कंसीडर कर लिया था। यहाँ तक कि मैंने अपने जो आंसर शीट्स आ जाती हैं कोचिंग्स की, उनसे अपने आंसर्स नहीं मिलाए थे और मार्क्स भी काउंट नहीं किए थे, और मैंने डिसाइड कर लिया था कि नहीं, कि मेरा तो अब नहीं हो रहा है, ये मेरा पूरा ईयर मैंने वेस्ट कर दिया। और मतलब बस मैं एक ऐसी डिप्रेशन की लाइन में चली जा रही थी उस 1 डेढ़ महीने में कि बस मेरा तो सब टाइम ख़राब हो गया। लोगों ने जो पहले बोल रखा था कि नहीं, ये नीट की लाइन सही नहीं है, क्योंकि मेरी फैमिली में कोई डॉक्टर नहीं है। मतलब मैं अपने फैमिली की पहली डॉक्टर बनने जा रही हूँ। तो वो जो मतलब जो सबने बोल रखा था कि नहीं, कि बैकअप प्लान होना चाहिए, नीट कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो सब ईज़िली क्रैक कर लेंगे, और मैं इतने कॉन्फिडेंस में गई थी कि नहीं, मैं कैसे नहीं करूँगी, मैं तो कर ही लूँगी। ऑब्वियसली मैं स्कूल की टॉपर थी। लेकिन तब मेरा वो कॉन्फिडेंस पूरा टूट चुका था, और तो मुझे पता लग गया था कि जो मेरा सपना था, मेरे पेरेंट्स का सपना था, जो मेरे पेरेंट्स ने हर जगह बोल रखा था कि मेरी बेटी जो है वो डॉक्टर बनने वाली है, नीट का एग्ज़ाम दे रही है, वो सब ख़त्म होने वाला था। लेकिन बस वही फिर उसके बाद उस 17 जुलाई के एग्ज़ाम का रिज़ल्ट आया तो जब मेरे मार्क्स आए तो मैंने देखा मेरे 604 मार्क्स आए थे। वो मार्क्स देख के इतना मुझे मतलब ख़राब नहीं लगा, क्योंकि जिस हिसाब से मेरा पेपर गया था, जिस हिसाब से मैंने अज़्यूम कर रखा था कि मेरे बबलिंग मिस्टेक हो गई है, सब ख़राब हो गया है, तो वो पेपर जो था वो मतलब नॉर्मल मेरा गया, मेरे मार्क्स जो थे वो 604 आए। लेकिन वो जो मेरे अंदर जो मेरी एक मेंटालिटी क्रिएट हो गई थी ना कि नहीं, ये पेपर मेरा ख़राब गया है, मेरा कैसे इस बार हो सकता है, उस वजह से मैंने पहले से ही कंसीडर कर लिया कि अब इस पेपर में मेरा कुछ नहीं होना है, मुझे दोबारा ड्रॉप लेना पड़ेगा। और मैंने उसमें बिल्कुल भी फ़ोकस नहीं किया। फिर उसके बाद वहाँ काउंसलिंग कंडक्ट हुई, मैंने ना काउंसलिंग में पार्टिसिपेट किया, ना स्टेट काउंसलिंग में, ना ही ऑल इंडिया काउंसलिंग में। मेरे जो नॉर्मल मतलब मैंने अपनी नेक्स्ट ईयर के लिए पढ़ाई स्टार्ट कर दी, ये सोच के कि नहीं, मैं दोबारा से करूँगी, दोबारा से मेरा होगा। लेकिन बस ये एक चीज़ का मुझे गिल्ट है कि मतलब मैं जिस डिप्रेशन में पूरे साल ये सोचती आई कि मैं फ़ेल हो गई, मैंने फेलियर को हैंडल किया, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। मतलब अगर मैं और ट्राई करती, अगर मैं दोबारा एक बार कोशिश करती, तो शायद मेरा जो मुझे सीट मिल जाती है एमबीबीएस की, और मैं आज यहाँ मतलब कॉलेज में होती, मतलब मेरा 1 साल वेस्ट नहीं होता। बस उस बात का मुझे गिल्ट है। अगर मुझे सही गाइडेंस होती, मतलब पता होता ये सारी चीज़ों के बारे में, तो लेकिन जो होना होता है डेस्टिनी में पहले से ही डिसाइडेड होता है। तो मैंने दोबारा ड्रॉप लिया। दोबारा जब मैंने ड्रॉप लिया तो मैंने ये सोच रखा था कि अब मुझे कोई भी ऑफ़लाइन कोचिंग में नहीं जाना है, और मुझे अपना टाइम ख़राब नहीं करना है। मतलब जो गलतियाँ मैंने पहले करी थी, वो गलतियाँ मुझे नहीं करनी है। तो मैंने कोई भी ऑफ़लाइन कोचिंग में एडमिशन नहीं लिया, क्योंकि इस बार भी कुछ वो न आइडिया नहीं था कि उतने ही पैसे पूरे खर्च फिर से होंगे, फिर से वही सारी चीज़ें होंगी। लेकिन कुछ ये कन्फ़र्म नहीं था कि फिर से पता नहीं मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ तो। तो मैंने डिसाइड किया कि मैं घर पे ही रहूँगी, ऑनलाइन कोचिंग करूँगी। मैंने ऑनलाइन एक बैच ले लिया और बाकी सेल्फ स्टडी से अपना पूरा जो है ये पढ़ाई कंटिन्यू करी अपने पूरे ईयर की, ड्रॉप ईयर की। देन क्या था, घर पे मेरे थोड़ी ये प्रॉब्लम थी कि जैसे मेरी जो मम्मा हैं वो मतलब जहाँ पे मैं रहती हूँ, मेरा होम टाउन, वहाँ से 500 किलोमीटर की रेंज में जॉब करती हैं, और मेरे पापा जो हैं वो मतलब इटावा, मेरे जो होम टाउन है उसमें है। तो थोड़ी ये प्रॉब्लम रहती थी कि मतलब कभी किसी को जाना पड़ रहा है या पापा को कोई काम है, उन्हें आउट ऑफ स्टेशन जाना है, तो रहने की थोड़ी प्रॉब्लम थी। तो बस ये था कि थोड़ा-सा मैंने एडजस्ट किया, 2-3 महीने मम्मा के पास रही, पापा के पास। फिर लास्ट टाइम में कुछ ऐसे इश्यूज़ हो गए थे
कि मुझे अपनी नानी के घर जाके रहना पड़ा था। तो मैंने उनके यहाँ रह के अब 2-3 महीने लास्ट का अपना एग्ज़ाम दिया। तो फिर जब मेरा एग्ज़ाम का डे आया 7th ऑफ मई को 23 को अभी हमारा एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ है, तो मैं एग्ज़ाम देने गई, तो बस मेरे अंदर बस वही एक पैनिक हो रहा था कि इस बार भी कहीं ऐसा ना हो कि जो पिछली बार मेरी गलतियाँ हुई, यानी जो मैंने पिछली बार जो चीज़ें करी है कि जो अपना एग्ज़ाम पे अच्छे से फ़ोकस नहीं किया, बबलिंग मिस्टेक हो गई और जो काउंसलिंग अच्छे से वो सारी जो चीज़ें थी, थॉट प्रोसेस मेरे माइंड में कंटीन्यूअसली चले जा रहे थे। लेकिन तब भी फिर मैंने अपने आप को समझाया, मेरे पेरेंट्स ने मुझे बोला कि नहीं तुम अच्छे से करो, तुम्हारा पेपर अच्छा जाएगा। फिर मैं एग्ज़ामिनेशन सेंटर में गई, मेरा पेपर हुआ, तो मुझे उस टाइम पे लगने लगा था कि हाँ, मेरा पेपर अच्छा गया है एंड नाउ आई गॉट अ एमबीबीएस सीट, गवर्नमेंट एमबीबीएस सीट मुझे मिल जाएगी और जो मेरा सपना था और मेरे जो पेरेंट्स का सपना था, वो अब पूरा होने वाला है। तो बस वही सोच के मेरा पेपर हुआ, मैं बाहर आई और हाँ, पेपर का मैं एक इंसिडेंट बताना चाहती हूँ कि जैसे मतलब जब मेरा पेपर ख़त्म हुआ, तो मेरा सेंटर केंद्रीय विद्यालय में पड़ा था। तो वहाँ पे हम लोग को थोड़ी देर 1 घंटा एक्स्ट्रा रोका गया था, तो जो गेट के इस साइड मेरे पेरेंट्स खड़े हैं और इस साइड मैं खड़ी हूँ और वो मतलब मुझसे बस ये उनका बस ये जानने का मन है कि मेरा पेपर कैसे गया और वो उस साइड खड़े हैं। तो जब मैं बाहर निकल के आती हूँ, तो मेरे पेरेंट्स बस मुझे देख रहे हैं और मैंने बस उनसे एक लाइन बोली कि पापा मुझे पेपर दोबारा नहीं देना पड़ेगा। मतलब वो लाइन मेरी लाइफ़ की बेस्ट लाइन है, क्योंकि एक बार जो मैंने फेलियर फेस किया था, मैं उससे बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो गई थी। तो अब वो जो मेरा जो सपना था वो पूरा हो जाएगा। तो बस मैंने अपने पापा से सेम ये लाइन बोली कि पापा मुझे पेपर दोबारा नहीं देना पड़ेगा। मतलब मैंने नीट क्लियर कर लिया है, नाउ आई गॉट अ सीट, आपका सपना पूरा होने जा रहा है। तो बस मेरा पेपर 7th मई को हुआ, पेपर अच्छा गया। नाउ आई गेट मुझे इतने अच्छे मतलब मेरे नंबर आ गए हैं, जिससे मुझे एक एमबीबीएस गवर्नमेंट सीट मिल जाएगी, जो कि मेरे लिए बहुत वैल्यूएबल है और मैं अपनी फैमिली की पहली डॉक्टर बनने जा रही हूँ। मेरी पूरी फैमिली में कोई डॉक्टर नहीं है। तो मुझे इस बात की बहुत खुशी है। और एक मैसेज ना मैं सारे ड्रॉपर्स बच्चों को देना चाहूँगी कि आप लोगों को कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि अगर आपने ड्रॉप लिया है तो आप लूज़र्स हो। क्योंकि ड्रॉप आप इसलिए लेते हो कि हो सकता है शायद आपके पास गाइडेंस नहीं हो सकता है शायद आपको नॉलेज नहीं हो, ये रीज़न होता है आपका ड्रॉप लेने का। तो आपको बिल्कुल भी कंसीडर नहीं करना चाहिए कि आपने ड्रॉप लिया है तो अब आप कर पाओगे या नहीं, क्योंकि आपके ड्रॉप ये डिसाइड नहीं करते कि आप इंटेलिजेंट हो या नहीं। क्योंकि मेरी कंडीशन से मैं जानती हूँ कि जिस बच्ची ने हमेशा स्कूल में टॉप किया, हमेशा स्कूल में अच्छे नंबर लाई स्टार्टिंग से फर्स्ट से लेकर 12th तक, और अब उसे 2 साल का ड्रॉप लेना पड़ा, तब उसका नीट क्लियर हुआ। तो कभी भी आपको ये नहीं सोचना चाहिए कि आप स्कूल में टॉपर हो तो आप हर जगह टॉपर होगे, और अगर आप स्कूल में अच्छा नहीं कर रहे हो, स्कूल में एवरेज हो, तो आप नीट नहीं कर सकते, क्योंकि नीट जो है वो बहुत ही एक अलग अप्रोच का एग्ज़ाम है। अगर आप इसमें कंसिस्टेंट हो, हार्ड वर्किंग हो, कंसिस्टेंट हो, डेडिकेटेड हो, तो आप इज़िली नीट को क्रैक कर सकते हो। आपको आपका जो पहले आपका क्या चल रहा है, आपके बैकग्राउंड डिसाइड नहीं करता है कि आप नीट क्रैक कर पाओगे या नहीं। तो बस मेरा यही मैसेज है कि अपने ऊपर आपको बस कॉन्फिडेंस रखना है, चाहे सिचुएशन कैसी भी हो, कैसी भी कुछ भी कंडीशंस हो, बस अगर आपके अंदर डेडिकेशन है, आप हार्ड वर्किंग है और आपका गोल आपका सामने है, तो आप इज़िली नीट को क्रैक कर सकते हो। और मेरी जर्नी के टाइम जब मैं ड्रॉप ले रही थी, तो मैं हमेशा जैसे कभी भी डिमोटिवेट हो जाती थी, तो मैं हमेशा देखती थी कि जैसे जो लोग हैं वो अपनी स्टोरी बता रहे हैं कि उनकी भी कंडीशन थी, उन्होंने भी ड्रॉप लिया, तो मैं उससे बहुत मोटिवेट होती थी। तो मैं जोश टॉक नीट को थैंक यू बोलना चाहूँगी कि उन स्टोरी के थ्रू मुझे मोटिवेशन मिली और आज मैं यहाँ खड़ी हूँ कि और लोगों को, अपने जैसे लोगों को मोटिवेशन दे रही हूँ। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट टू ऑल 2024 एस्पिरेंट्स। आपका एग्ज़ाम अच्छा जाए, होप सो कि आप भी नेक्स्ट ईयर यहाँ पे आके अपनी स्टोरी बता रहे हो।